भारत में अप्रैल में ही टेम्परेचर 47.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और अब मई जून में क्या होगा ये सोचकर ही डर लग रहा है। कई सालों बाद इतनी तेज और परेशान करने वाली गर्मी पड़ रही है और अमेरिकन वेदर रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसी ही खतरनाक गर्मी 1877 में भी पड़ी थी। तब टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि जमीन भी फट रही थी और इसी गर्मी की वजह से करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसकी वजह थी एल नीनियो, जिसे स्पेनिश में द लिटिल बॉय कहा जाता है। हाल ही की WMO की रिपोर्ट के हिसाब से इस साल फिर से एल नीनियो के आने के चांसेस हैं। तो सवाल ये है कि फिर से वैसी ही परेशानी होगी या फिर इस बार हालात और ज्यादा खराब होंगे। बता दें कि एल नीनियो एक नेचुरल क्लाइमेट पैटर्न है जो पैसिफिक ओशियन में हर 2 से 7 साल के गैप में होता है। आमतौर पर ट्रेड विंड्स गर्म पानी को एशिया की तरफ ले जाती है, लेकिन एल नीनियो के दौरान ये हवाएं कमजोर हो जाती हैं और सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में समुद्र की सतह का टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा बढ़ जाता है। एल नीनियो कोई नॉर्मल क्लाइमेट पैटर्न नहीं है और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब 1877 में एल नीनियो आया था, NOAA की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय गर्मी, सूखा और फसल खराब होने की वजह से दुनिया की करीब 4% आबादी खत्म हो गई थी और सिर्फ बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ही 4,86,302 मौतें दर्ज की गई थी और कुल मिलाकर भारत में 2.93 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। ऊपर से उस समय भारत पर ब्रिटिश रूल था और हालात इतने खराब थे कि लोग भूख से मर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड के लिए लाखों टन गेहूं भेजा जा रहा था, यहाँ तक कि राहत कैंपस में भी लोग मर रहे थे। और जैसा कि मैंने पहले बताया, 2026 में फिर से एल नीनियो के आने के चांसेस हैं। नासा और कोपरनिकस जैसे संगठनों के डेटा के हिसाब से 2026 बीते 140 साल में से सबसे ज्यादा गर्म रहेगा और एल नीनियो के जून से अगस्त 2026 के बीच आने की 62% चांसेस हैं और यह एल नीनियो सुपर कैटेगरी का भी हो सकता है, यानी 1877 से भी ज्यादा खतरनाक। और बात की जाए भारत की, तो भारत में ही दिल्ली से लेकर ओडिशा और बिहार तक गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। जलवायु परिवर्तन के चलते भारत में पहले ही तापमान बढ़ रहा है। एल नीनियो का भी भारत पर अब सीधा असर हो सकता है। एक तरफ जहां उत्तरी, मध्य और पूर्व भारत में भयंकर और लंबे समय तक लू चलने के चांसेस हैं, वहीं मानसून के मौसम में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। इस घटना से फसलों की पैदावार कम हो जाएगी, जिससे जायज है कि महंगाई भी बढ़ेगी। इससे मौसम की स्थिति ऐसी हो जाएगी, हो सकता है अकाल जैसी सूरत भी बन जाए। लेकिन इन सब से बचने के लिए कोई परमानेंट इलाज तो नहीं है, लेकिन जी हाँ, 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक आप टेम्परेचर को इजीली कम कर सकते हैं, सिर्फ पेड़ लगाने से। तो इस गर्मी खूब पेड़ लगाइए और बड़े होने तक उसकी देखभाल कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए।